मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? पिछले क्लास में मैंने आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताया था। आप किस प्रकार से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग संख्या, अर्थात ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या हो। इस प्रकार की संख्याओं को परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। दोस्तों, चैनल नया है, चैनल को आपकी आवश्यकता है। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो सके। चलिए, पहला सवाल है दोस्तों, आपसे कहा जाता है कि बताइए 529 का वर्गमूल क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, आप सबसे पहले उसके इकाई के अंकों को देखिए। इकाई का अंक क्या है? 9 है। अब यहाँ पर जरा आप टेबल पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि 1 से 9 तक के वर्ग में ऐसे दो अंक हैं जिसके वर्ग के इकाई का अंक 9 आ रहा है। वो संख्या है 3 के वर्ग और 7 के वर्ग। अब इसके रिवर्स में जाइए। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या जिसके इकाई के अंक 9 हो, उनके वर्गमूल के जो इकाई के अंक होंगे वह क्या होगा? 3 होगा या 7 होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए 3 और 7, 3 और 7। अब आप क्या कीजिए, अंतिम के 2 अंकों को एलिमिनेट कर दीजिए। केवल बचा कितना? 5 बचा। केवल बचा कितना? 5 बचा। अब आपको क्या करना है, 5 के बराबर या 5 से छोटी एक ऐसी संख्या खोजना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो वह संख्या कौन सी है? 4 है। और 4 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब आप क्या करेंगे, 3 के पहले भी 2 लिखेंगे और 7 के पहले भी 2 लिखेंगे। इस प्रकार से 529 के 2 संभावित वर्गमूल होंगे, 23 या 27। अब इन दोनों में कौन होगा, इसको जांचने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या करना है, बस आपको इस 2 में अगली संख्या 3 से गुना करना है। तो 2 को 3 से गुना करेंगे, गुणनफल कितना होगा? 6 होगा। अब हमें 5 और 6 में कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। तो 5 6 से छोटा है, तो जो 23 और 27 में जो छोटी संख्या है वही क्या हो जाएगा? 529 का वर्गमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार 23 529 का वर्गमूल हो जाएगा। यदि ये जो 5 है ये 6 से बड़ा होता तो हमारा आंसर 27 आता। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अगले सवाल से और इसको क्लियर करते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 1369 का वर्गमूल क्या होगा। आपको क्या देखना है? आपको इसके इकाई के अंकों को देखना है। इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो इसके वर्गमूल के जो इकाई के अंक होंगे, मतलब 1369 के वर्गमूल के जो इकाई के अंक होंगे वह क्या होगा? वह होगा 3 या 7। 3 या 7 होगा। अब अंतिम के 2 अंकों को एलिमिनेट कर देना है। बचा कितना? 13 बचा है। अब क्या करना है, 13 से छोटी या 13 के बराबर एक ऐसी संख्या खोजना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या है दोस्तों 9। और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 9 का वर्गमूल होता है 3। अब आपको क्या करना है, 3 के पहले भी 3 लिखना है और 7 के पहले भी 3 लिखना है। इस तरह से 2369 के 2 संभावित वर्गमूल होंगे, 33 या 37। अब इन दोनों में कौन होगा, इसको जांचने के लिए आपको करना क्या है, 3 में अगली संख्या 4 से गुना करना है। 4 को 3 से गुना करेंगे, गुणनफल क्या होगा दोस्तों? गुणनफल होगा आपका 12। अब 13 और 12 में कंपैरिजन करना है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है।
तो हमें यहाँ 13 पर फोकस करना है, क्योंकि 13 जो है 12 से बड़ा है। तो इन दोनों में 33 और 37 में जो बड़ा है वही 1369 का वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से 37 1369 का वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस टेबल को यदि आप ध्यान में रखते हैं, और कोई विशेष याद रखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, आप आसानी से इसको याद भी रख पाएंगे। हमें केवल क्या ध्यान में रखना है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनके इकाई के अंकों को ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना है। इकाई के अंकों को ध्यान में रखना है, उनका इकाई का अंक क्या आता है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो इकाई का अंक होता है वह 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 9 होता है। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई का अंक 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। ये 2, 3, 7 और 8 किसी भी परिस्थिति में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक नहीं होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई के अंक क्या होंगे? 1, 4, 5, 6 और 9। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 1521 का वर्गमूल क्या होगा। हमें क्या देखना है? 1521 के इकाई के अंक को देखना है। इकाई का अंक 1 है, तो इसके वर्गमूल के इकाई का अंक क्या क्या होगा? 1 होगा या 9 होगा। आप यहाँ लिख लेंगे 1 या 9। अब हमें क्या करना है? अंतिम के 2 अंकों को एलिमिनेट कर देना है। बचा कितना? 15 बचा। अब 15 से छोटी एक ऐसी संख्या खोजना है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो वह संख्या है 9। और 9 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है? 3 होता है। अब हमें क्या करना है? 1 के पहले 3 लिखना है और 9 के पहले 3 लिखना है। इस तरह से 1521 के 2 संभावित वर्गमूल होंगे। क्या क्या होंगे? 31 होंगे या 39 होगा। इन दोनों में कौन होगा, इसको जांचने के लिए आपको करना क्या है? 3 में अगली संख्या 4 से गुना करना है। 4 तिया 12 होता है। क्योंकि 15 12 से बड़ी संख्या है, इसलिए जो 31 और 39 में जो बड़ा संख्या है वही क्या हो जाएगा? 1521 का वर्गमूल हो जाएगा। दोस्तों फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 7569 का वर्गमूल क्या होगा। तो हमें क्या देखना है? हमें 7569 के इकाई के अंक को देखना है। इकाई का अंक दोस्तों क्या है? 9 है। तो इसके वर्गमूल के इकाई का अंक क्या होगा? इसके वर्गमूल के इकाई का अंक होगा 3 या 7। अब हमें क्या करना है? अंतिम के 2 अंकों को एलिमिनेट कर देना है। बचा कितना? 75। अब 75 के बराबर या 75 से छोटी हमें एक ऐसी संख्या खोजना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो वह संख्या दोस्तों क्या है? 64 है। 64 8 का वर्ग है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ 64। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है? 64 का वर्गमूल 8 होता है। हमें अब क्या करना है? 3 के पहले 8 लिखना है और 7 के पहले भी 8 लिखना है। अब इन दोनों में कौन होगा, इसको हमें जांचना है। तो जांचने के लिए आपको करना क्या है? 8 में अगली संख्या 9 से गुना करना है। 9 8 72 होता है। दोस्तों 75 जो है 72 से बड़ी संख्या है, तो 83 और 87 में जो बड़ी संख्या है 87, वही क्या हो जाएगा? 7569 का वर्गमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार 7569 का वर्गमूल क्या होगा? 87 होगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 7744 का वर्गमूल क्या होगा। हमें क्या देखना है? 7744 के इकाई के अंकों को देखना है। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 4 है। तो इसके वर्गमूल के इकाई के अंक क्या होंगे? इसके वर्गमूल के इकाई के अंक होंगे 2 या 8। तो आप यहाँ लिख लेंगे 2 या 8। अब हमें क्या करना है? अंतिम के 2 अंकों को एलिमिनेट कर देना है। बचा कितना? 77। अब 77 के बराबर या 77 से छोटी हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो वह नंबर क्या है दोस्तों? 64 है।
क्या है 64 है, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। अब हमें क्या करना है, 2 के पहले 8 लिखना है और 8 के पहले भी 8 लिखना है। इस तरह से दोस्तों 7744 के दो संभावित वर्गमूल होंगे, 82 या 88। अब इन दोनों में कौन होगा इसको हमें जांचना है। इसके लिए हमें क्या करना है, 8 में अगली संख्या 9 से गुना करना है, तो 9 8 72 होता है। अब 77 और 72 में चूंकि 77 बड़ा है तो 82 और 88 में 88 बड़ा है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा 88, यानी 7744 का जो वर्गमूल होगा वह क्या होगा 88 होगा। फिर से समझते हैं, आपसे कहा जाता है कि बताइए 11236 का वर्गमूल क्या होगा। आपको दोस्तों क्या देखना है, आपको इकाई के अंक को देखना है। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 6 है, तो इसके वर्गमूल के इकाई का अंक क्या होगा, इसके वर्गमूल के इकाई का अंक होगा 4 या 6। अब हमें क्या करना है, अंतिम के 2 अंकों को एलिमिनेट कर देना है। बचा कितना 112। अब 112 से छोटी या 112 के बराबर हमें एक ऐसी संख्या खोजना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो वह संख्या है दोस्तों 100। वह संख्या क्या है 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। अब हमें क्या करना है, 4 के पहले 10 लिखना है और 6 के पहले 10 लिखना है। इस तरह से 11236 के दो संभावित वर्गमूल हो जाएंगे, 104 या 106। अब इन दोनों में कौन होगा इसको जांचने के लिए हमें क्या करना है, 10 में अगली संख्या 11 से गुना करना है, तो 11 को 10 से गुना करेंगे, गुणनफल 110 हो जाएगा। अब 112 और 110 में कौन बड़ा है, 112 बड़ा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा 106, ये क्या हो जाएगा 11236 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 11449 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको क्या देखना है, 11449 के इकाई के अंकों को देखना है। इकाई का अंक क्या है 9 है, तो इसके वर्गमूल के इकाई के अंक क्या होंगे, इसके वर्गमूल के इकाई के अंक होंगे 3 या 7। इस तरह से दोस्तों 11449 के वर्गमूल के जो इकाई के अंक होंगे वह 3 होगा या 7 होगा। अब हमें क्या करना है, अंतिम के 2 अंकों को एलिमिनेट कर देना है। बचा कितना 114। अब 114 के निकट हमें एक ऐसी संख्या खोजना है जो कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो दोस्तों वह संख्या क्या होगा, वह संख्या होगा 100। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। 100 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 10 होता है। अब आपको क्या करना है, 3 के पहले भी 10 लिखना है और 7 के पहले भी 10 लिखना है। इस तरह से 11449 के 2 संभावित वर्गमूल होंगे, 103 या 107। अब इन दोनों में कौन होगा इसको जांचने के लिए आपको करना क्या है, 10 में अगली संख्या 11 से गुना करना है, गुणनफल 110 होता है। अब 114 और 110 में तुलना करना है, इनमें कौन छोटा या बड़ा है, और इसका आपको यहाँ पर देखना है। तो चूंकि 114 जो है 110 से बड़ा है, तो ये जो बड़ी वाली संख्या है 107, यही 11449 का वर्गमूल हो जाएगा। फिर से देखते हैं दोस्तों, आपसे कहा जाता है कि बताइए 48841 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको इकाई के अंकों को देखना है। इकाई का अंक 1 है, इसके वर्गमूल के इकाई के अंक क्या होंगे, इसके वर्गमूल के इकाई के अंक होंगे 1 या 9। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अंतिम के 2 अंकों को एलिमिनेट कर देना है। बचा कितना 488। अब 488 के निकट हमें एक ऐसी संख्या खोजना है जो कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो वह संख्या क्या है दोस्तों 484 है, और 484 का वर्गमूल क्या होता है 22 होता है। अब आपको करना क्या है, 1 के पहले भी 22 लिखेंगे और 9 के पहले भी 22 लिखेंगे। इस तरह से 48841 के 2 संभावित वर्गमूल होंगे, 221 या 229। अब इन दोनों में कौन होगा इसको जांचने के लिए आपको करना क्या है, आपको 22 में
अगली संख्या 23 से गुना करना है। तो 22 को 22 से गुना करते हैं 484 होता है, और 22 को जब आप 23 से गुना करेंगे तो मतलब 484 में 22 जोड़ेंगे तो यह मोर देन 488 से बड़ी संख्या हमें प्राप्त होगा। 488 से बड़ी संख्या हमें प्राप्त होगा, ये आपको अनुमान लगाना है। तो चूंकि 488 इससे छोटी है, 488 क्या है, इससे ये 22 गुना 23 से छोटी है, तो इन दोनों में जो छोटी संख्या है मतलब 221 जो है यह क्या हो जाएगा, 48,841 का वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से आप सीधे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन बन रहा है। यदि यहाँ पर छोटी संख्या आ रहा है तो दोनों में जो छोटी होगी वही क्या हो जाएगा, इनका वर्गमूल हो जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या इनका जो वर्गमूल 221 का वर्ग वास्तव में 48,841 का 41 आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 221 का वर्ग करना होगा। आपको 221 का वर्ग करना मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करना बताए दिए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, 221 का हमें वर्ग करना है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, बेस मेथड का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। 221 जो है 200 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 221 200 से 21 अधिक है। आप 21 का वर्ग करेंगे, 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग होता है 441। आपको अंतिम के दो अंकों को लिखना होता है, यानी आप 41 को लिखेंगे, 41 को लिखेंगे, 4 आपका जमा हो जाएगा। अब 221 में 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 221 में 21 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 242, और इसमें आपको 2 से गुना करना है, 4 ऐड करना है। तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4 प्लस 4 ऐड करेंगे तो 488 हो जाएगा। 41 के पहले आप लिखेंगे 488। इस तरह से आपने देखा कि 48,841 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 221 होगा। और आप 221 का वर्ग भी निकाल कर देख सकते हैं कि वास्तव में इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक दो बीच में चेक कर लेना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और आपको विश्वास हो जाए, हाँ ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। ऐसे तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग इन सभी का प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं, इन सभी का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। जो मेथड आपको बताया गया है उसी मेथड का यूज करके इन सभी का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। चलिए एक और हम बता देते हैं आपको। आपसे कहा जाता है कि बताइए 20,449 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको क्या देखना है, 20,449 के इकाई के अंकों को देखना है। इकाई का अंक 9 है तो इसके वर्गमूल का जो इकाई का अंक होगा 3 होगा या 7 होगा। अब आपको अंतिम के दो अंकों को एलिमिनेट करना है। अब 204 के निकट हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो वह संख्या दोस्तों क्या है, वह संख्या है 196, और 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है। हमें क्या करना है, 3 के पहले 14 लिखना है और 7 के पहले 14 लिखना है। इस तरह से 143 तथा 143 तथा 147 20,449 का संभावित वर्गमूल होगा। अब इन दोनों में कौन होगा, इसको जांचने के लिए हमें करना क्या है, 14 में अगली संख्या 15 से गुना करना है। 14 में अगली संख्या 15 से गुना करना है। आप सभी जानते हैं 14 को 14 से गुना करते हैं तो गुणनफल 196 आता है, और फिर 14 जोड़ेंगे तो ये लगभग 210 हो जाएगा, जो कि इनका गुणनफल 210 हो जाएगा। अब 204 चूंकि 210 से छोटी संख्या है तो इन दोनों में जो छोटा है 143 क्या हो जाएगा, 20,449 का वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आसानी से मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में निकाल लेंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।